अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर में 5 घरों के परिवारों को बंधक बनाने के बाद डकैतों ने दिया वारदात को अंजाम। आईजी व पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर की छानबीन। आपको बता दें कि नकाबपोश डकैतों ने 5 घरों में धावा बोलकर परिवारों को बंधक बनाकर सोने चांदी के जेवरात नकदी समेत 4 लाख से अधिक के माल को लूट लिया। लूट का विरोध करने पर डकैतों ने जूता सेल्समैन के भाई के सीने में गोली मार दी। डकैती की वारदात होने से इलाके में दहशत फैल गई है। आईजी व पुलिस अधीक्षक ने पूरे जनपद के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जानकारी की है। डकैती का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई गई हैं। शनिवार की रात नकाबपोश डकैत सीढ़ी लगाकर लहरा संबल बाईपास मार्ग से सटी सैनी कॉलोनी में रेवती दास के घर में सीढ़ी लगाकर घुस गए। उसके बाद बदमाशों ने घर में सो रही पूरन सैनी की पत्नी ओमवती को उठाकर कुंडल मांगे तो उसने मना कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने ओमवती की 3 साल की बेटी पल्लवी के तमंचा सटा दिया तथा जान से मारने की धमकी दी तो उसने कुंडल दे दिए। उसके बाद डकैतों ने दूसरे कमरे में सो रहे उसके भाई अरविंद, जो कि नगर में जूतों की सेल्समैनी का काम करता है, उसके थैले में रखे नोटों को लूटना चाहा तो उसने एक डकैत को पकड़ लिया। बदमाशों ने उसके सीने में गोली मार दी जिससे वह लहूलुहान होकर पीछे को गिर गया। पूरन के विरोध करने पर बदमाशों ने उसके सर में तमंचे की बट मारकर उसे भी घायल कर दिया। उसके बाद बदमाश फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। इससे पहले नकाबपोश बदमाशों ने करीब 11:30 बजे कनेटा रोड पर अपने घर की छत पर सो रहे अली हसन को गन पॉइंट पर ले लिया तथा घर में रखी 12,000 की नकदी व सोने के जेवरातों को लूट लिया। बदमाशों ने अली हसन के घर के सामने बुंदू के घर में भी धावा बोल दिया। डकैतों ने वहां से 60,000 की नकदी को लूट लिया। उसके बाद बुंदू के बेटे इमरान के घर में भी डकैतों ने धावा बोलते हुए सभी को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बना लिया तथा 48,000 की नकदी, सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों के माल को लूट लिया। डकैत अली हसन को बंधक बनाने के बाद अपने साथ रईस के घर पर गए तथा भीतर घुसकर अली हसन को एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने यहां से सोने चांदी के जेवरात 50,000 की नकदी को लूट लिया। बदमाशों ने यहां पर रईस की पत्नी को गन पॉइंट पर ले लिया। बदमाशों ने उसके बाद रईस के बेटे फिरोज के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने यहाँ भी सोने चांदी के जेवरात को लूट लिया। बदमाशों ने सभी के हाथ पैर बांधकर कमरों में बंद कर दिया। उसके बाद बदमाश उनको जान से मारने की धमकी देते हुए चुपचाप निकल गए। बदमाशों के चले जाने के बाद बंद पड़े लोगों ने जब शोर मचाया तो मोहल्लों में जाग हो गई। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस तत्काल रात को ही मौके पर पहुंच गई। लूट के दौरान सेल्समैन को गोली मारे जाने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आईजी रमित कुमार, पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार टांडा, अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह, हसनपुर अमरोहा गजरोला पुलिस क्षेत्र अधिकारी समेत जनपद के सारे पुलिस अधिकारियों, पुलिस क्षेत्र अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया गया। फिंगरप्रिंट ने भी नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया है। आईजी रमित कुमार ने पीड़ितों से पूरी जानकारी जुटाई। उसके बाद आईजी रमित कुमार जनपद के पूरे फोर्स के साथ कोतवाली पहुंच गए तथा डकैती का खुलासा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार टांडा ने बताया कि डकैतों ने 4 लाख की डकैती की है। विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मालूमात की है। जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित मोहम्मद रिहान से वार्ता की तो उन्होंने बताया, मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। क्या मामला है जो? जी सर, यहाँ पे 5 लोग आए थे, उनके पास हथियार थे और उन्होंने हमें बांध के डाल दिया था, मुंह पे हमारे कपड़ा डाल दिया था और जितनी भी चीज़ जेवर थे वो सब ले गए। जो पैसा था वो भी लेके गए। कितना पैसा ले गए? पैसा तकरीबन 50,000 था। और चीज़ में क्या क्या ले गए? चीज़ में 14 तोले हमारे पास सोना था और कम से कम 2-2.5 किलो हमारे पास चांदी थी। तो उसमें कोई मार पिटाई करी उन्होंने? नहीं, मार पिटाई नहीं करी उन्होंने। पहचान हुई उन लोगों की कुछ? नहीं, उन्होंने हमारे मुंह पे कपड़ा डाल दिया था। तो कहाँ, किस रास्ते से आए वो? ये सब हमारे दीवार से चढ़कर आए थे, सीढ़ी लगाकर। जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित मारूफ से वार्ता की तो उन्होंने बताया, ये रात काम पे से 11 बजे उठ के मैं लेटा था खाना वाना खा के। 11:30 बजे तक ये आ गए। छत पर से पापा उतार के ले गए। पापा ने मेरा किवाड़ खुलवाए। फिर आते ही हमारे हाथ पैर बांधे उन्होंने। फिर जो हाथ पैर बांध के सबके घर में, फिर सबकी चीज़ भी उतरवाई। चीज़ उतरवा के फिर खगोड़ा मचाया, पैसे वैसे दो दे, सब पैसे वैसे निकाले। कितने लोग थे वो लोग? जी 5 लोग थे। तो और घरों में भी करी है उन्होंने? हाँ, और घरों में करी। कितने घरों में करी है? 5। एक हमारे घर के सामने है और बाकी मोहल्ले में। जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित ओमवती से वार्ता की तो उन्होंने बताया, 5 लोग थे। हाँ, पहले मुझ पे जाके हमला किया उन्होंने, मेरे कुंडल छीने। मैंने मना किया तो बेटी पे हथियार धर दिया। मजबूरी में मुझे कुंडल देने पड़ गए उन्हें। उसके बाद हमारे पति जी को मारपीट करके उनके साथ उनके मार के हमारे देवर भागे,
पकड़ने के तो उनके गोली निकाल दी। कितने लोगों को चोट आई है 2 लोगों के खुली तो। और नुकसान कितना हुआ आपको? नुकसान कुंडल गए हैं और 2 लाख रुपए गए। तो किस रास्ते से आए थे? वो सीढ़ी लगा के आए, जीने से, जीने पे ही गए हैं, जीने से ही आए थे। जब हमारे संवाददाता ने विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी से वार्ता की तो उन्होंने बताया, ये रात लगभग 3 बजे की घटना है। ये हमारे पूरन सिंह सैनी हैं यहाँ रेर अड्डे की तरफ। पहले इनको पकड़ा, इनका जो कहना है कि हमारे सर में बट मारी है। जब इनके सर में बट मारी वो जीने पे चढ़ा, जीने पे चढ़ गए। वो इनका दूसरा भाई जो जगह है, क्या नाम है उसके, उस गोली लगी है, अरविंद नाम है जिसके गोली लगी है। वो गंभीर है, उसको मेरठ रेफर करा शायद रात। अब आईजी भी मौके पे हैं, कप्तान साहब भी हैं, मैं भी मौके पे हूँ। पूरी छानबीन हो रही है। जो भी इसमें इस तरह के लोगों ने, ये बड़ी घटना है हमारे क्षेत्र में, बहुत दिन के बाद ऐसा देखने को मिला है। नहीं, लोग जंगल में आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी लगा कर चढ़े हैं, फिर प्लान उनका कोई प्लान है ऐसा, और इसे जांच कर रही है पुलिस। को तत्काल पकड़े जाएंगे जो भी है। जब हमारे संवाददाता ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा से वार्ता की तो उन्होंने बताया, जी, रात्रि में हसनपुर थाना क्षेत्र में कुछ घरों में घुसकर 5 बदमाशों ने डकैती की थी, जिसमें कि एक युवक को गोली भी मारी गई थी। इसमें जो युवक है वो ठीक है, अस्पताल में है और ठीक है अभी। इनको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 5 टीमें हमारे जनपद द्वारा बनाई गई हैं। आईजी महोदय ने भी भ्रमण किया है और शीघ्र ही इसका अपराधियों को पकड़कर अनावरण किया जाएगा। सर, इन्हें कितना नुकसान बता रहे हैं? जी, इसमें अभी इनका अलग अलग जो लिस्ट है वो देना है इनको। तकरीबन 3 से 4 लाख का अभी इन्होंने सामान बताया है सभी लोगों ने अपना। तो उसमें जो आगे सामान बताया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।